अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू लेक्चर नंबर 4 पार्ट 9। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस, और जो दूसरी हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। सबसे पहले हम अपनी ऑर्गेनेली गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस का नेम गोल्जी अपरेटस क्यों रखा गया। तो हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने अपने नेम से ही गोल्जी अपरेटस को नेम दिया था। ठीक है जी। और हमारे पास गोल्जी अपरेटस की बहुत से नेम्स हैं। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं। तो ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि इसके बाकायदा तौर पर जो 3 नेम हैं, एक गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी वेसिकल्स, इनको क्यों कहा जाता है। तो ये हम सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे और फर्दर हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक में ये आपके पास जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस को हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया, एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे इटालियन, जिनका नेम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने अपने नेम से ही इसको नेम दे दिया था। तो हम ये पढ़ लेते हैं। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ लैटेंट सैक। इन्होंने एक सेट ऑफ लैटेंट सैक को डिस्कवर किया था। उस सैक्स को हम बोलते थे सिस्टर्नी इन सेल, जो कि एक सेल में पाई जाती थी। अब ये हमारे पास सिस्टर्नी एक या एक से ज्यादा होती थी, ये स्टॉक्ड होती थी। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें लिखा होगा बाकायदा तौर पर। तो सिस्टर्नी हमारे पास एक नहीं थी, बहुत सी सिस्टर्नी जब मिलती थी और वो आपके पास स्टॉक्ड की होती थी, स्टॉक्ड होती थी एक दूसरे के ऊपर। तो उस मुकम्मल सेट को, जो सिस्टर्नी का सेट होता था, उसको हम बोलते थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी। और ये हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है, ये हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। इनका जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकिंग करना। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हुई प्रोटीन को पैक करते हैं। अब पैकिंग वो किस लिहाज से करते हैं कि इसके ऊपर एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, ताकि हमारे पास ये पैक हो सके। अब आप मुझे बताएं कि पैकिंग क्यों की जाती है। पैकिंग किसी भी चीज को खराब होने से रोकने के लिए या उसको बचाने के लिए पैकिंग की जाती है। तो इसलिए ये ऑर्गेनेली में हमारे पास जो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको स्मॉल मेम्ब्रेन में पैक किया जाता है ताकि वो किसी भी खराबी से बच सके और वो बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जा सके। तो इसका मेन फंक्शन है हमारे पास पैकिंग करना। ठीक है जी। In this set many cisternae are stuck over each other। जो सिस्टर्नी होती है हमारे पास एक दूसरे के ऊपर स्टक्ड होती हैं। The complete set of the cisternae is called Golgi apparatus and Golgi complex। इस एक मुकम्मल सेट को, जो कि सिस्टर्नी का सेट होता है, उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। इट इज फाउंड इन, अब इसकी अक्रेंस आ गई है, तो इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इट मॉडिफाई मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू अ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड द वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स। जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के पैक की जाती है गोल्जी अपरेटस में थ्रू दी स्मॉल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है जी। दी सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस लोकेशन इन सेल। अब मैंने आपको बताया कि पैकिंग क्यों की जाती है। पैकिंग आपके पास किसी भी चीज को महफूज करने के लिए पैकिंग की जाती है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है जी। और ये ट्रांसपोर्ट की जाती है एक से दूसरी जगह पे, and to its exterior in the form of the excretion। ठीक है जी। इसको एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैक किया जाता है ताकि बाकायदा अच्छे तरीके से किसी भी चीज को एक से दूसरी जगह, एक से दूसरे पार्ट की तरफ ले जाने में आसानी कर सके। और इस कैमिलो गोल्जी को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था गोल्जी ऑपरेटर्स की मॉडिफिकेशन के लिए।
उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के बारे में सबसे पहले हम इसकी कि किस सेंचुरी में इसकी हमारे पास स्टडी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उसके बाद इसकी कंपोजिशन अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में कि काम ये क्या करते हैं एक सेल के अंदर। तो ये भी हमारे पास सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है। इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट, हमारे पास क्या नेम था उनका, रेने डी डेव, जिन्होंने ये लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। और ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जो कि इनका काम क्या होता है, डाइजेशन करना, ठीक है, और ब्रेक डाउन करना। बेसिकली जो इनका मेन काम है ना, वो काम है इनका ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ करना। अब वो ब्रेक डाउन किसके जरिए से मुमकिन होती है, वो आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए से मुमकिन हो सकती है। These are the single membrane bound organelle. Lysosomes contain strong digestive enzyme and work for the breakdown of food and waste material within the cell. ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल को और फूड को तोड़ने के लिए जो एक सेल में मौजूद होते हैं, उसको ये तोड़कर किसके जरिए से तोड़ता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए से तोड़ता है, तोड़कर इसको फंक्शंस में लाता है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम्स फ्यूज विद द वैक्यूल, हमारे पास जब भी लाइसोसोम्स काम कर रहा होता है तो सबसे पहले फूड वैक्यूल के साथ ये फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद अब लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज हो गया तो ये अपने साइज में इजाफा करेगा, बड़ा हो जाएगा। दैट कंटेन द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स इंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल, और इसके जरिए से ये एक दूसरे में फ्यूज होकर इंजाइम को एक्सक्रीट करेंगे और इंजाइम फर्दर एक्सक्रीट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे आपके मटेरियल की, जो कि आगे फर्दर काम में लाए जाएंगे। तो ये आज हमने अपने टॉपिक में दो ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है। एक थी हमारे पास गोल्जी अपरेटस और दूसरी अब है हमारे पास लाइसोसोम्स।